कल मैंने बताया था आपको चोरों के बारे में, क्योंकि हमारी कॉलोनी में चोर आ गए हैं जो कि ड्रोन से हमारे घर की निगरानी रख रहे हैं। अब भाई मोहल्ले में आतंक मच रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी अपनी छत पे जाके देख लें। और हम लोग चल दिए अपनी छत पर चोरों को देखने के लिए और ड्रोन को देखने के लिए। और जैसे तैसे हम छत पे गए, क्योंकि हमारा अभी ऊपर का मकान बन रहा है, अभी टाइल नहीं लगी है, तो हमें जाने में दिक्कत होती है और बच्चों को लेकर तो आपको पता है कितनी दिक्कत होती है। पर हम आ गए थे अपनी छत पर ड्रोन देखने के लिए और चोरों को देखने के लिए। नसीब इतना ख़राब था, ना तो हमें कोई ड्रोन दिखा ना हमें कोई चोर दिखा। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जब हमने ऊपर जाके देखा तो सब अपनी अपनी छतों पे ड्रोन को देखने के लिए आए हुए थे। भाई हम मज़ा तो खूब आया, हवा भी चल रही थी। और ये आप सोच रहे होंगे ना ये ड्रोन है, ये ड्रोन नहीं है, सामने टावर की लाइट थी। मैंने सोचा इसे ही ड्रोन बना के दिखा दिया जाए। और मैं इस चक्कर में तो आपको बताने ही भूल गई, शाम मैंने बनाई थी खीर कुल्हड़ वाली। वो कैसे? क्योंकि हम लोग गए थे कहीं घूमने, तो रास्ते में हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया, वहाँ पर मेरे हस्बैंड जी ने मुझे कुल्हड़ वाली खीर खिलाई। वही खाने में क्या ही गजब थी। शाम मैंने सोचा क्यों ना, सावन का महीना चल रहा है तो कुल्हड़ वाली खीर ही बना ली जाए। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे कैसे बनाई, और भाई खाने में बहुत ही लाजवाब थी। देखिए मैंने ले लिया था आधी किलो दूध और बिना पानी का, और उसे होने रख दिया मैंने बॉईल होने के लिए। इधर मेरा दूध बॉईल हो रहा था, उसमें एक उबाल आ गया था, तो फिर मैंने उसको गैस सिम करके औटने के लिए रख दिया। हमें करना क्या है, हमें डेली जैसे हम बेसिक खीर बनाते हैं ना, उस तरह से नहीं बनानी। ये खीर कुछ अलग थी। वो थी कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे जैसे मतलब मेरे को टेस्ट उसका लगा, मैं उसी के अकॉर्डिंग बनाती चली गई। और खाने में बहुत तम्मी क्या लाजवाब बनी थी। आप मेरे घर पे एक बार बना के देखना। मैं बना किस तरह से, यूँ देखिए, पहले मेरा दूध मैंने बॉईल होने के रख दिया, उसे मैंने गैस सिम करके छोड़ दिया। उसके बाद मैंने ले ली थी अपनी मलाई, जो कि ताज़ी थी, मतलब रात के दूध की थी। मेरी मलाई दूध में अच्छी पड़ती है, तो मैंने मतलब पौनिया से उसकी सारी मलाई निकाल के उसी दूध में ऐड कर दी थी। और इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाया था, एक बूंद भी। और इसको मैंने खूब अच्छी तरह पकने के लिए रख दिया। और ये थी मेरी मलाई। आप इसमें मलाई ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं ना भी डाल सकते हैं। मेरे को रबड़ी वाली खीर बनानी थी, कुल्हड़ वाली, तो मैंने सोचा मैं इसमें मलाई भी ऐड कर दूँगी, थोड़ा इसका जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा आ जाएगा। और मलाई डाल के मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया। और ये थोड़ी देर पकने के बाद मतलब गैस सिम करके पकने के बाद थोड़ी अपने आप ही लेवल में आने लग गई। और इधर मैंने गैस सिम करके इसको खूब देर पकने के लिए रख दिया। उसके बाद लिए थे मैंने 1 चम्मच सामक के चावल। व्रत वाली खीर थी तो सामक के चावल डालने थे, बनने थे, इसलिए मैंने उसको पहले भिगो के रख दिया था 5 से 10 मिनट के लिए। वो अच्छी तरह भीग चुके थे और मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए अच्छी तरह पकने के लिए रख दिया। देखिए इधर मेरी खीर पक रही है, और बीच बीच में चलाते भी रहना है, नीचे लग नहीं जाए। वैसे तो मेरी फ्राई पैन में लगी नहीं थी, मगर तब भी मैं इसे थोड़ी थोड़ी देर में आकर चलाती रही, देखती रही कि क्या कंडीशन है खीर की। देखिए आप क्या मेरी खीर पक रही है। और थोड़ी देर बाद देखने के बाद देखिए एकदम हो गई ना गाढ़ी। इसे हमें और पकाना, क्योंकि इसको हमें जो फ्लेवर है ना वो देना रबड़ी वाला। क्योंकि मैंने जो खीर खाई थी भाई क्या गजब थी, एकदम मन खुशी हो गया। ट्राई करने में क्या जाता है। और इधर मैंने अपनी खीर पकनी के लिए छोड़ दिया। देखिए क्या गाढ़ी हो गई, एकदम लग रही है ना एकदम गाढ़ी गाढ़ी। इसको और पकाना है अभी। इसमें आप बासमती चावल भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। मैंने तो सामक के चावल ही ऐड करे, आप डाल लेना जो डालो। और इधर मैंने ली थी 2 इलायची। इलायची मैंने छील के इसमें ऐड कर दी थी। आपको पता है किसी भी चीज़ में इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इलायची तो डालना ज़रूरी होता है, ऑप्शनल नहीं होता। उसके बाद इलायची के बाद, अच्छा हमें इसमें ज़्यादा मेवा नहीं भरनी है, जितनी मैं बताऊँगी उतनी ही डालनी है। तो इलायची के बाद मैंने इसमें डाल दी थी इसका रंग रूप देने के लिए क्या, केसर। केसर मेरे पर थोड़ी बची थी केसर, क्योंकि मेरी ख़त्म हो रही थी, तो मैंने 4-5 पत्ती इसमें डाल दी थी। और केसर मतलब अभी मैं डालूँगी। और इसे मैंने खूब बढ़िया तरीके से पकने के लिए छोड़ दिया। देखिए आप क्या गैस एकदम सिम करके पक रही है खीर। और ये रही मेरी केसर। केसर इसमें मैंने ऐड कर दी थी। मतलब मेरी 1-2 पत्ती थी, 4-5 पत्ती नहीं थी, और उसको मतलब वो चूरा हो गया था, उसको ही मैंने खूब बढ़िया तरीके से ऐड कर दिया। क्योंकि आपको पता है केसर से है ना किसी भी चीज़ का रंग रूप इतना बढ़िया आता है कि चीज़ खाने का मन करता है। देखिए क्या पक रही है मेरी खीर, है ना एकदम गाढ़ी गाढ़ी। इसमें पानी नहीं ऐड करना है, बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और इसे मैंने खूब मध्य आँच पे पकने के लिए रख दिया। इधर मेरी खीर बन रही थी देखिए। और साइड में जो लग जाती है ना, मतलब दूध गाढ़ा गाढ़ा लग जाता है, उसको भी मैंने छुटा दिया। क्योंकि इससे क्या होता है, ज़्यादा जो गाढ़ापन होता है अच्छी तरह आ जाता है। और इधर मैं बीच बीच में अपनी खीर को देखती रही थी। देखिए क्या ही पक रही है। और भाई ये वास्तव में क्या ही खुशबू आने लग गई थी अभी से ही। देखिए मेरी खीर पक के हो चुकी थी रेडी। और आप सोच रहे होंगे अब तो ये बन गई है, अभी नहीं बनी है, इसे और पकाना है अभी।
खूब देर पकाने के बाद इस खीर को बनाने में कम से कम आध घंटा लग गया था। देखिए क्या पक गई है ना, हो गई है ना गाढ़ी। इसको मेरे हस्बैंड जी भी आ गए थे बीच में देखने के लिए क्या बन रहा है। भाई मन की वही कुल्हड़ वाली खीर बनाने की सोच रही थी। बोले ठीक है लो मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी नई चीज़ बनाती हूँ ना तो आके चेक कर लेते हैं मतलब मैं किस तरह से क्या बना रही हूँ। और देखिए आप, मेरे हस्बैंड जी लग गए थे उसको चलाने के लिए, और ये देखिए क्या ही पक रही है। इस खीर का बस हमें ये ध्यान रखना है, इसमें हमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, क्योंकि ये डेली जैसे हम बेसिक खीर बनाते हैं ना, वो वाली खीर नहीं है ये। और भाई ये सब बढ़िया तरीके से चलाने में, क्योंकि चलाते ही सब रेगुलर रहना है, क्योंकि कभी ये लग जाएगी ना तो इसमें जले की स्मेल आ जाती है, और क्योंकि इसे अब लगने का डर रहता है क्योंकि गाढ़ी हो चुकी थी, आपको तो पता ही है। इसलिए खूब बढ़िया तरीके से चलाने के बाद देखिए क्या ही खीर, भाई पूरे घर में खीर की महक हो रही थी, क्योंकि रबड़ी, एक तो रबड़ी ऊपर से इसमें हमने मिलाए थे सामक के चावल, तो बन गई ना सामक के चावल वाली रबड़ी की खीर। देखिए देखने में क्या ही अलग है ना, कुछ यूनिक। बनाने की तो बहुत ट्राई करा, अब सेम वैसी बनी भी सेम वैसी थी, बस थोड़ा बहुत आपको तो पता ही है अंतर थोड़ा बहुत आ ही जाता है। और देखिए लग रही है ना एकदम गजब। भाई मेरे को तो बहुत टेस्टी लगी, मैं तो सोच रही थी मेरे घर पर कोई रिश्तेदार भी आएगा तो अभी मैं बनाऊँगी। देखिए चिकनाई भी छोड़ दी थी इस खीर ने। अब इस खीर की पहचान ये थी बनने की, क्योंकि इस खीर ने छोड़ दी थी चिकनाई। देखिए आपको दिख रहा होगा ना साइड में घी, ये देखिए इसने छोड़ दी थी चिकनाई। तो अब हमें पता चल गया था खीर हमारी बनके हो चुकी है रेडी। इसलिए मैंने इसकी जो भुना हुआ था ना खूब बड़े तरीके से इसको भुनना और कर दिया शुरू। देखिए क्या ही चिकनाई छोड़ दी। और ये मेरी खीर बनने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर और सिम गैस पे खूब अच्छी तरह भुनना कर दिया शुरू, चलाना। देखिए है ना भाई, वास्तव में क्या ही गजब बनी थी। मेरे को तो इतनी टेस्टी लगी, मैंने सोचा मेरे घर पे कोई भी गेस्ट आएगा ना मैं इसको बना के ज़रूर खिलाऊंगी। और फिर मैंने इसकी गैस कर दी थी ऑफ़। अब इसमें मेन चीज़ क्या ऐड करनी है वो है चीनी, क्योंकि आपको पता बिना चीनी के तो खीर बन ही नहीं सकती है। तो मैंने, हमारे यहाँ पर घर पे कम मीठा खाते हैं तो मैंने अपने अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर दी थी, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। उसके बाद मैंने कर ली थी इसे कांच के एक बाउल में, और मैंने मेवे में ज़्यादा कुछ नहीं डालना, सिर्फ पिस्ता और 2 बादाम काट के पतले पतले पीस के डाल दिए थे। अब कुल्हड़ वाली खीर है तो कुल्हड़ तो बनता है, मगर मेरे घर पर मिट्टी कुल्हड़ नहीं था, वो बाज़ार का रेडीमेड कुल्हड़ था जिसमें चाय पीते हैं, मैंने उसी में कर ली। और भाई सबसे पहले करने के बाद तो मैंने इसको एक बार सूंघ के भी देखा, बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही थी भाई। और मैंने कर दी थी इसे कुल्हड़ में, क्योंकि कुल्हड़ वाली खीर है तो कुल्हड़ में तो करना बनता है। और ये देखिए, और कुल्हड़ में करने के बाद पहले सबसे पहले लगाया था अपने ठाकुर जी का भोग, और कुल्हड़ में करने के बाद सर्व करके चल दी थी मैं अपने हस्बैंड जी को ट्राई कराने के लिए, क्योंकि मेरा तो फास्ट था, मैं तो शाम को ही ट्राई करती। देखिए लग रही है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। देखिए भाई मैंने इसे सूंघ के देखा, वास्तव में क्या ही गजब खुशबू आई थी। मेरे घर पे आप इसे एक बार ज़रूर बना के देखना, आप भी बोलोगे सनी दीदी क्या ही खीर बनाई है। बस मेरे को तो इतनी टेस्टी लगी थी, मेरे पे तो रुका ही नहीं जा रहा था खाने के लिए, मगर कर ही क्या सकते हैं, मेरा व्रत था तो मैं इसे खाती शाम को ही। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बनी थोड़ी सी थी मगर भाई एकदम रबड़ी जैसी। वास्तव में आप एक बार मेरे घर पे ज़रूर बना के देखना। इधर मैं ले आई थी अपने हस्बैंड जी को ट्राई कराने के लिए। मेरे हस्बैंड जी को तो पता था मैंने कुल्हड़ वाली खीर बनाई है, तो मेरे हस्बैंड जी को मैंने दे दी थी, और भाई उनको बहुत ही अच्छी लगी। देखिए लग रही है ना एकदम टेस्टी सी, आ गया ना आपके ही मुँह में पानी। तो मेरे घर पे आप इसे ज़रूर बना के देखना। मेरे हस्बैंड जी को भी ये बहुत पसंद आई। मेरे हस्बैंड जी बोले अब तुम शिवानी इस तरह की ही खीर बनाना। देखिए आ गई ना इनको पसंद। मेरे घर पे भी आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको मेरी खीर बनाने की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे घर पे आप भी अपने घर पे ज़रूर बनाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।